बुलेटिन की शुरुआत करते हैं फटाफट खबरों के साथ। अलवर में बेरोजगार संघ के अध्यक्ष उपेंद्र यादव के नेतृत्व में आज हजारों की संख्या में बेरोजगारों ने विरोध प्रदर्शन किया और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। झुंझुनू जिले में अब किसान ड्रोन तकनीक से यूरिया और दवाओं का छिड़काव कर सकेंगे। इसको लेकर सहकारी संस्था ने जिले में ट्रायल शुरू कर दिया है। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में बकाया भुगतान की मांग को लेकर ठेकेदार पानी की टंकी पर चढ़ गया। इसकी सूचना मिलने पर वहां पुलिस के अधिकारी पहुंचे। श्रीगंगानगर में 2.5 साल की बच्ची के ब्लाइंड मर्डर का खुलासा हुआ और पुलिस ने बच्ची की मां और उसके लिव इन पार्टनर को गिरफ्तार किया। अलवर के बड़ौदा मेव थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी। इसमें बाइक पर सवार 2 युवक घायल हो गए। देश की पहली महिला रेसलर विनेश फोगाट के यौन उत्पीड़न के आरोपों के बाद देश के नामी पहलवानों ने कुश्ती महासंघ के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। दिल्ली से राजस्थान तक पहलवान धरने पर बैठे हैं और कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष के खिलाफ एक्शन की मांग कर रहे हैं। राजू ठेहट हत्याकांड के बाद सोशल मीडिया पर हत्या की जिम्मेदारी लेने वाले रोहित गोदारा की तलाश में राजस्थान पुलिस जुटी है। आरोपित रोहित की तलाश के लिए पीएचक्यू की क्राइम ब्रांच ने सीबीआई को लेटर लिखा है और गोदारा पर शिकंजे के लिए इंटरपोल से मदद मांगी है। 2 करोड़ की घूस मांगने की आरोपी एएसपी दिव्या मित्तल को एसीबी ने रिमांड पर लेकर पूछताछ शुरू कर दी। कल रिमांड अवधि पूरी होने पर अजमेर कोर्ट में पेशी होगी। जयपुर नगर निगम ग्रेटर और हेरिटेज दोनों निगम के सफाई कर्मचारी का हड़ताल समाप्त हो चुकी है। मांगों को लेकर सरकार और सफाई कर्मचारियों के बीच सहमति बन गई। इसके बाद सफाई कर्मचारियों ने हड़ताल खत्म की। बीकानेर के डूंगरगढ़ में अस्पताल को लेकर धरना शुरू हो गया। धरने में बड़ी संख्या में महिलाएं भी मौजूद हैं। टेंडर के बाद अस्पताल का काम शुरू नहीं होने से ग्रामीणों में रोष है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि राजनीतिक दबाव में काम नहीं किया जा रहा। सीकर को संभाग बनाने की मांग को लेकर लगातार विभिन्न संगठन आंदोलन कर रहे हैं। आगामी बजट में सीकर को संभाग बनाने की घोषणा को लेकर आज वकीलों ने पैदल मार्च निकाला। प्रदेश भर के जेल प्रहरियों की मांगे सरकार के मानने के बाद आज 7 दिन से चल रहा अनशन खत्म हो गया। उदयपुर में भी सेंट्रल जेल में बैठे करीब 150 जेल प्रहरियों का अनशन खत्म हो गया। राज्य सरकार के निर्देश के अनुपालन में पारदर्शी और संवेदनशील वातावरण को लेकर जिला स्तरीय जनसुनवाई का कार्यक्रम समाहरणालय सभागार में आयोजित किया गया। झुंझुनू के पचेरी कला में नावता की ढाणी मोड़ पर एक अनियंत्रित ट्रोले ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार एक युवक घायल हो गया। इसे नारनौल अस्पताल में भर्ती करवाया गया। टोंक जिले के बरौनी थाने में फायरिंग कर बेशकीमती पत्थर क्वार्ट्ज चोरी करने का मामला दर्ज हुआ। बहड़ गांव में 20 से ज्यादा लोगों ने हमला बोलकर 12 ट्रॉली क्वार्ट्ज पत्थर चुराए। पूर्व उप मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता सचिन पायलट कल गुड़ा गांव में किसान सम्मेलन को संबोधित करने के बाद आज सुबह पाली के लिए रवाना हुए। इस मौके पर सर्किट हाउस में उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। बांसवाड़ा में छात्रों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर कृषि महाविद्यालय में स्टाफ और मूलभूत सुविधाओं की कमी जैसी अन्य मांगों को लेकर नारेबाजी की और जिलाधिकारी एसडीएम प्रकाश चंद्र रेगर को ज्ञापन सौंपा। डूंगरपुर जिले के करवा खास गांव में मकर संक्रांति के दिन चंदा नहीं देने पर एक युवक की हत्या के मामले में आसपुर थाना पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। सवाई माधोपुर जिले के 260वें स्थापना दिवस के अवसर पर सुबह सवेरे से विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। स्थापना दिवस समारोह का आगाज आज सुबह हमीर सर्किल से मैराथन दौड़ को हरी झंडी दिखाकर किया गया। उदयपुर में बकरी चुराते वृद्ध पर मधुमक्खी का छत्ता गिर गया। इसके बाद आसपास में मौजूद लोगों ने वृद्ध व्यक्ति की मदद की और आग के धुएं से मधुमक्खियों को भगाया। श्रीगंगानगर बार एसोसिएशन के चुनाव अधिकारी के द्वारा जारी की गई अस्थायी अंतिम मतदाता सूची में 1450 अधिवक्ता हैं जो 24 जनवरी को अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद पर होने जा रहे चुनाव में अपने मतदान का उपयोग कर सकेंगे। चाकसू क्षेत्र के कल्याणपुरा स्थित राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में क्रमोन्नति की मांग को लेकर ग्रामीणों और विद्यार्थियों ने विरोध प्रदर्शन किया। गुस्साए ग्रामीणों ने स्कूल के गेट के ताला जड़कर धरना दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित दौरे को लेकर भाजपा के आला पदाधिकारी आज 1 दिवसीय दौरे पर भीलवाड़ा पहुंचे, जहां भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया का भाजपा जिला अध्यक्ष लादू लाल तेली के नेतृत्व में भव्य स्वागत किया गया। रेनवाल इलाके के रेलवे स्टेशन के पास एक युवक ट्रेन की चपेट में आ गया, जिससे युवक की मौके पर मौत हो गई। मृतक की अभी शिनाख्त नहीं हो पाई। मृतक की उम्र 35 से 40 वर्ष के बीच बताई जा रही है।
डूंगरपुर जिले के ओबरी थाना क्षेत्र के खिरेश्वर मंदिर के पास सागवाड़ा की तरफ जा रहे सवारियों से भरे एक ऑटो से नीलगाय टकरा गई। टक्कर के बाद ऑटो पलट गया और हादसे में ऑटो सवार एक युवती की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि ऑटो सवार 1 दर्जन के करीब अन्य लोग घायल हुए। डूंगरपुर जिले में राजीव गांधी शहरी ओलंपिक प्रतियोगिता को लेकर उत्साह देखा जा रहा है। राजीव गांधी शहरी ओलंपिक खेलों में नगर परिषद डूंगरपुर और सागवाड़ा नगर क्षेत्र के 5168 लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया। 26 जनवरी से शुरू होने जा रहे राजीव गांधी शहरी ओलंपिक खेलों में 2965 पुरुष और 2203 महिला खिलाड़ियों ने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया, जो ओलंपिक खेल में हिस्सा लेंगे। बांसवाड़ा के आंबापुरा के नापला गांव में खेत में लगे पेड़ को लेकर 2 गुटों में हुई मारपीट में एक ही परिवार के 7 लोग घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए एमजी अस्पताल में लाया गया। परिजनों ने बताया कि खेतों में बबूल का पेड़ लगा हुआ था, उसी को काटने को लेकर 2 गुटों में आपस में विवाद हो गया और खूनी संघर्ष में बदल गया। इसमें एक ही परिवार के 7 लोग घायल हो गए। उदयपुर जिले के प्रसाद पुलिस ने गैंगरेप करने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पीड़ित महिला 7 जनवरी को फैक्ट्री में मजदूरी कर देर शाम घर लौट रही थी। डूंगरपुर जिले की चित्री थाना पुलिस ने गेहूं से भरा मिनी ट्रक को जब्त किया। वहीं रसद विभाग की टीम ने चित्री जाकर पूरे मामले की जांच की तो मिनी ट्रक में 47 क्विंटल से ज्यादा राशन का गेहूं मिला। ट्रक चालक गेहूं परिवहन के कोई दस्तावेज नहीं दिखा पाया। ऐसे में गेहूं तस्करी के संदेह में ट्रक और गेहूं को जब्त करते हुए चालक को हिरासत में लिया गया। हनुमानगढ़ जिले के पीलीबंगा में आज सुबह अज्ञात व्यक्ति ने एक परिवार के 3 जनों पर पेट्रोल फेंककर तीनों को जिंदा जला दिया। घटना के बाद पति पत्नी और बेटे को पीलीबंगा से हनुमानगढ़ रेफर किया गया। हालात गंभीर होने पर मां मनप्रीत कौर और 6 वर्षीय पुत्र एकमजीत को बीकानेर रेफर किया गया। परिजनों का कहना है कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने सुबह कमरे की खिड़की से पेट्रोल फेंककर आग लगा दी थी। बीकानेर के नोखा में स्कूली बच्चों और अभिभावकों ने सरकारी स्कूल में तालेबंदी की। अध्यापकों की कमी से परेशान ग्रामीण और स्कूली बच्चे नारेबाजी कर प्रदर्शन कर रहे हैं। स्वीकृत 23 पदों में 16 पद खाली। पीएम मोदी 28 जनवरी को भीलवाड़ा के दौरे पर रहेंगे, जिसको लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने तैयारी शुरू कर दी। पीएम मोदी आसीन में मालासेरी डूंगरी भगवान देवनारायण के अवतरण स्थल पर पहुंचेंगे। श्री गंगानगर के श्री करणपुर सेक्टर में भारत पाक बॉर्डर पर एक बार फिर पाक ड्रोन की मूवमेंट देखी गई, जिसे बीएसएफ ने फायरिंग कर खदेड़ दिया। पाक ड्रोन के द्वारा भारतीय सीमा में हेरोइन ड्रॉप किए जाने की आशंका जताई जा रही है। जैसलमेर में 12 जनवरी से 17 जनवरी तक लगातार पारा गिरने से किसानों की मेहनत पर पानी फेर दिया गया। पिछले 3 दिनों रात का तापमान 3 डिग्री पहुंचने से फसलों पर बर्फ की चादर बिछ गई, जिससे सरसों, आरडी समेत अन्य फसलें बर्बाद हो गई। राजसमंद जिले के केलवाड़ा थाना क्षेत्र की किशोरी से 7 दरिंदों द्वारा गैंगरेप के मामले में गिरफ्तार सभी आरोपियों को पुलिस ने कोर्ट में पेश किया, जहां आरोपियों को 8 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। हनुमानगढ़ जिले के पीलीबंगा में सुबह अज्ञात व्यक्ति ने एक परिवार के 3 लोगों पर पेट्रोल फेंककर तीनों को जिंदा जला दिया। घटना के बाद पीड़ित पति पत्नी बेटे को पीलीबंगा से रेफर किया गया। कोचिंग नगरी में भी सर्दी का सितम जारी है। सर्दी के कारण ग्रामीण अंचल के खेतों में सरसों, धनिया और टमाटर की फसलों को नुकसान पहुंचने की आशंका है। हालांकि शीतलहर का असर कुछ कम हुआ है। 12 में झालावाड़ सांसद दुष्यंत सिंह ने अंता दौरे के दौरान ग्राम पलसावा में 50 लाख की लागत से नवनिर्मित स्कूल भवन का फीता काट लोकार्पण किया। लोकार्पण कार्यक्रम के दौरान ग्रामीणों द्वारा 51 किलो की माला पहनाकर सांसद का स्वागत किया गया। राजसमंद जिले की राजनगर थाना पुलिस ने एक शातिर बाइक चोर को गिरफ्तार किया, जिसकी निशानदेही पर पुलिस ने आरोपी के द्वारा चोरी की गई 3 बाइक बरामद की है। सादुलपुर फसल बीमा क्लेम सहित 7 सूत्री मांगों को लेकर किसान ने मिनी सचिवालय के सामने महापड़ाव लगाया। पड़ाव में हजारों की संख्या में भारी भीड़ उमड़ी। सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर किसानों ने जमकर रोष व्यक्त किया। अजमेर के गंज थाना इलाके की फायद सागर झील के पास हाथीखेड़ा गांव की सरहद में बीती देर रात 70 वर्षीय बुजुर्ग लाडू चीता के घर में अज्ञात हमलावरों ने चाकू से गला रेतकर निर्मम हत्या कर दी। पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता की वजह से बादलवाई ने रात के तापमान में मामूली बढ़ोतरी की, जिससे श्रीगंगानगर वासियों को रात के समय गलन भरी ठंड से आंशिक राहत मिली है। मौसम विभाग ने ठंड से थोड़ी राहत मिलने की संभावना जताई है।
कोटा के ग्रामीण अंचल में अवैध जुआ और सट्टे के खिलाफ कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 29 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के कब्जे से पुलिस की टीम ने 17,400 रुपए की नकदी बरामद की। राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने कांग्रेस पर निशाना साधा। कांग्रेस के कर्ज माफी के वादे को लेकर किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि जब चुनाव नजदीक है तो कांग्रेस को किसानों की याद आई है। चित्तौड़गढ़ में 2 अलग अलग थाना क्षेत्र में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2.5 क्विंटल से ज्यादा डोडा चूरा जब्त किया। मादक पदार्थों की तस्करी की रोकथाम के लिए कार्रवाई करते हुए राशमी थाना पुलिस ने गश्त के दौरान पिकअप में भरा 248 क्विंटल डोडा चूरा बरामद किया। श्री गंगानगर के पदमपुर रोड स्थित श्री कल्याण भूमि में संचालित खुला बंदी शिविर में 2 कैदी आपस में भिड़ गए और एक कैदी ने दूसरे कैदी पर सब्जी काटने वाले चाकू से जानलेवा हमला किया। जैसलमेर के पोखरण के जयनारायण व्यास सर्किल को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे सर्किल पर लगी रेलिंग और पत्थर टूट गया। संभवतः देर रात्रि को अज्ञात वाहन ने व्यास सर्किल पर राउंड लगाते हुए सर्किल को अपनी चपेट में ले लिया। बीकानेर संभाग के सबसे बड़े पीबीएम अस्पताल की ऑडिट में करोड़ों के गड़बड़छाले का मामला सामने आया। बीकानेर एसीबी के एसपी के गंभीर आरोपों में एक बार फिर से पीबीएम अस्पताल प्रशासन में खलबली मच गई है। बीकानेर में हाई प्रोफाइल रहे मोनालिसा हत्याकांड में बड़ा खुलासा हुआ। मोनालिसा के लिव इन पार्टनर भवानी सिंह ने पहले नशीला दूध पिलाया और बेहोश होने पर तकिए से मुंह दबाकर मोनालिसा की जान ले ली। जयपुर रोड स्थित करोड़ों रुपए की जमीन के लिए भवानी ने 2 साल पहले मोनालिसा का मर्डर किया था। जैसलमेर शहर सहित सभी पर्यटन स्थलों के आसपास रात 8 बजे के बाद खुलेआम धड़ल्ले से शराब के ठेकों पर शराब की बिक्री जारी है। आबकारी विभाग और पुलिस की मौजूदगी में भी शराब ठेकेदार शराब बेच रहे हैं। डूंगरपुर जिले के ओबरी थाना क्षेत्र के खिरेश्वर मंदिर के पास सागवाड़ा की तरफ जा रहे सवारियों से भरे एक ऑटो से नीलगाय टकरा गई। टक्कर के बाद ऑटो पलट गया और हादसे में ऑटो सवार एक युवती की मौके पर ही मौत हो गई। दौसा जिले के लालसोट उपखंड के समासा गांव में स्थित अरावली पहाड़ी पर हो रहे अवैध खनन के विरोध में तीसरे दिन भी सैकड़ों ग्रामीण मुख्य गांव की सड़क पर धरने पर बैठे। इस दौरान धरने पर बैठे ग्रामीणों ने अपनी पीड़ा सुनाते हुए बताया कि करीब 20 वर्षों से इस अरावली पहाड़ी पर अवैध ब्लास्टिंग और खनन का कार्य धड़ल्ले से चल रहा है।